yourself. 4.3, that is self critical awareness of suitability of one's role being performed, contextuality to enrich learners' capabilities and guiding them for self actualization while interacting. सो यहाँ पे ना टीचर्स का रोल करना है. कौन गाइड करता है आपको? टीचर्स गाइड करते हैं. एज ए स्टूडेंट आपको कोई गाइड करेगा ना, जो डायरेक्शन देगा, वो इंस्ट्रक्टर भी है, को वर्कर भी है. को वर्कर के साथ को वर्कर फॉर हुम, जो भी उनके टीचर्स रहेंगे, को टीचर्स है उनके लिए को वर्कर्स जैसा रहेगा. देन वो करिकुलम मेकिंग में भी हेल्प करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में भी हेल्प करते हैं. तो टीचर्स का रोल को हम इम्पोर्टेंस देंगे एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन होगा. तो वी कॉल्ड द टीचर एक्टिविटी एज ए मल्टीटास्कर. उनको हम मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे वो मल्टीटास्कर है, तो उनके रोल को मेंशन करना है. आफ्टर दैट उनका जो मतलब इंटरेस्ट है, टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, के अकॉर्डिंग उनका इंटरेस्ट क्या है एंड स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में उनका रोल क्या है उतना मेंशन करना है. पूरा कंप्लीट. अच्छा, स्क्रीन विजिबल है? यस और नो? यस और नो? ओके, थैंक यू. सो यहाँ पे फर्स्ट ना इंट्रोडक्शन टू टीचर्स. टीचर्स का तो ऑलरेडी आपको पता है कि टीचर्स क्या क्या लिख सकते हैं. आपको पता है कि ऐसे आपको टीचर्स के बारे में आए तो क्या लिखना है, बिकॉज ऑलरेडी आपने कहाँ पे पढ़ा है, अपने फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में लास्ट यूनिट में पूरा पढ़ा था टीचर्स का रोल. टीचर एज ए फैसिलिटेटर, टीचर एज ए इंस्ट्रक्टर, टीचर एज ए को टीचर, और द बोल सकते हैं यहाँ पे टीचर एज ए अपॉर्चुनिटी गिवर. और यहाँ पे जो भी दैट इज अ डिलीवरी ऑफ द स्पीच, जो भी काम करता है टीचर, बहुत सारे फंक्शंस को करता है, वो सब मेंशन कर रहा है. तो ये टीचर इज वन हु हेल्प्स अदर एंड इन्फ्लुएंस लिव्स फॉरएवर. सो आप जो टीचर हो ना, आप लोग किसको हेल्प करते हो? स्टूडेंट्स को हेल्प करते हो. जब स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हो, आप एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हो. इम्प्रेशन क्रिएट किसके ऊपर करोगे? स्टूडेंट्स के ऊपर करोगे. सो स्टूडेंट्स में ये इम्प्रेशन, ये इन्फ्लुएंस थ्रू आउट द लाइफ रह जाता है अप टू द डेथ. सो डेथ पीरियड जब तक नहीं आता तब तक ये चलते रहता है, इन्फ्लुएंस ऐसा ही रहता है. तो टीचर्स आर ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस, बिकॉज ये टीचर है तो न्यू आइडियाज, न्यू करेज और एडवेंचरस थिंग्स और एक्सप्लोरेशन, ये सब में हेल्प करता है. सो ऑलवेज टीचर्स आर ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस. रेडी टू सेंस, दैट मीन्स आपको ऑलवेज ना सेंस देते हैं. क्या? which one is good, which one is bad, इसका जो सेंस और नॉलेज होना चाहिए वो भी टीचर प्रोवाइड करते हैं. आफ्टर दैट कोई भी चीज़ को जानना हो, कैसे आप जान रहे हो, नो करना हो या फिर अंडरस्टैंड करना, तो उसमें हेल्प करें. एंड कॉल टू एक्ट, मतलब आपको कौन सा चीज़ करना चाहिए, कौन सा एक्ट परफॉर्म करना चाहिए, वो उसमें हेल्प करेंगे. सो देयर कंसर्न इज टू एक्ट रेस्पेक्टफुली. तो टीचर का रोल क्या है कि वो कैसे बिहेव करेंगे? रेस्पेक्टफुली एक्ट करेंगे. दे एक्ट रेस्पेक्टफुली, हॉलिस्टिकली, नॉलेजेबली. दैट मीन्स उनमें बहुत सारा नॉलेजेबल है तो नॉलेज है, तो नॉलेजेबली वो बिहेव करेंगे. कोऑपरेटिवली, दैट इज कोऑपरेटिव होंगे वो एज ए वर्कर और एज ए लर्नर और एज ए टीचर ऑल्सो. जब भी वो कहीं पे मेंशन किया जाए कि टीचर है यहाँ पे, so that means वो टीम वर्क पे बिलीव करें. दे बिलीव इन टीम वर्क, दे ऑलवेज कोऑपरेट अदर मेंबर्स ऑफ द टीम. सो टीम के अदर मेंबर्स को बहुत हेल्प करेंगे एंड वाइजली बिहेव करेंगे. ऑलवेज दे आर वेरी एक्टिव, दे आर वेरी सेंसिबल, दे आर नॉलेजेबल एक्सेट्रा, ऐसे मेंशन कर दिए. अभी इसके बाद टीचर एज ए लीडर आप मेंशन करोगे. जस्ट लाइक लीडिंग कैरेक्टर वो कैरी करता है एज ए लीडर. आप थिंक कर लो, आप लोग तो टीचर ही हो, आप लोग कुछ कुछ बच्चों को पढ़ाते हो, ट्यूशंस पढ़ाते हो, तो आप उनके लीडर है ना, बिकॉज वो आपको फॉलो करते हैं, वो ऑलवेज आपको फॉलो करते हैं. तो टीचर्स एज ए लीडर क्या क्या करते हैं, देखो. टीचर लीडर्स आर बोथ टीचर एंड लीडर. ये टीचर लीडर एक वर्ड है, दैट इज अ टीचर लीडर, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड, दैट इज अ टीचर एंड लीडर. टीचर अकॉर्डिंग तो आपको रूल्स पता है. अभी लीडर के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है वो देखो. readily share and model best practices with the colleagues. अच्छा, मॉडल बेस्ड प्रैक्टिसेस, यहाँ पे बेस्ट स्पेलिंग रॉन्ग है, दैट इज अ BASED होगा, सॉरी फॉर दैट. यहाँ पे बेस्ट होगा, नॉट अ बेस्ट. मॉडल बेस्ट प्रैक्टिसेस विद कॉलीग्स. सो आप ना ऑलवेज क्या होते हो कि आप जब भी एक टीम में रहते हो या फिर यू आर द
leader of this stream or captain of this stream, you always try to enhance your capabilities and give opportunities, maximum opportunities to all the members of the team. ये आपका मेन पॉइंट होना चाहिए। क्यों? अगर आप कैप्टन हो एंड हर एक चीज को आप देख रहे हो, देन आपके रोल के साथ बाकी मेंबर्स का भी रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो ऑलवेज आप डायरेक्शन प्रोवाइड करोगे उनको, ठीक है? सो एज ए लीडर यू आर द बेस्ट रोल मॉडल, यू आर द बेस्ट रोल मॉडल फॉर अदर कॉलीग्स। जो भी उनके को वर्कर्स हैं आपके साथ या फिर कॉलीग्स हैं, उनके लिए आप बेस्ट रोल मॉडल्स बनेंगे। नंबर 2, वर्क्स टू इम्प्रूव द प्रैक्टिस ऑफ अदर्स। ऐसे काम करो जिसके थ्रू लोगों का या फिर टीम मेंबर्स का हेल्प हो एंड उनका भी प्रैक्टिस डेवलप करें, उनका भी हैबिट्स, कुछ गुड हैबिट्स डेवलप करें। नंबर 3, मॉडल्स एंड एटीट्यूड टू मेक इम्प्रूवमेंट। आप जब मॉडल्स बन ही रहे हो तो एक पर्टिकुलर एटीट्यूड के साथ बनो। दैट इज, आप में एक करेज होना चाहिए, आप में एक आइडेंटिटी होना चाहिए जिसको देख के लोग बोले यस मैं भी ऐसे ही बनूंगा, ऐसा टाइप का चीज होना चाहिए। सो मॉडल्स एंड एटीट्यूड टू मेक इम्प्रूवमेंट। सो दूसरे लोग आपको देख के इम्प्रोवाइज करें अपनी रॉन्ग थिंग्स को। देन एनकरेज एंड फैसिलिटेट्स ऑल ओवर द स्कूल। जो भी एनकरेजमेंट है ना, ओनली आपके तक लिमिटेड मत रखो एंड आपके कलीग्स को भी वो शेयर करो, आपके बच्चों को भी शेयर करो, स्टूडेंट्स को, एंड फैसिलिटेट करो ऑल दिस थिंग्स को। दैट इज अपॉर्चुनिटीज सबको दो, अपॉर्चुनिटीज सबको देना है। प्रोवाइड सॉल्यूशन टू चैलेंजेस, ऑलवेज प्रोवाइड करना है सॉल्यूशन टू चैलेंजेस। समटाइम्स यू थिंक दैट you are not the part of a team, so you are not giving any type of solution to any wrong thing or any work. So this is not a good way to deal with this challenge or deal with this problem, because sometimes you think that you are the backward person of this team and you are not forwarded anyway. So ये जो चीज है ना, आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, ऑलवेज आपको बैक पुलिंग करेगा। तो ऑलवेज इनिशिएशन लेना पड़ेगा कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो एंड वर्क को अपनी ग्रिप में लेके आओ, चैलेंजेस में अपना भी पार्टिसिपेशन रखो, सोल्यूशन प्रोवाइड करो। ये पॉइंट्स है, सिंगल लाइन में ही लेना है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लीडरशिप ऑप्शन फॉर टीचर्स। लीडरशिप ऑप्शन फॉर टीचर्स, अभी क्या है? रिसोर्स प्रोवाइडर। तो मैंने फटाफट से आपको समझा रही हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स है। रिसोर्स प्रोवाइडर क्या है? सो ऑलवेज ऐसे पर्सन आपको बनना है कि आप हर एक पर्सन को, दैट इज आपके कलीग्स हो या स्टूडेंट्स हो, उनको आप अपने नॉलेज को शेयर करोगे, रिसोर्स को, मटेरियल्स को, इंक्लूडिंग TLM material, website links, etc. Because nowadays the teaching profession also based on technology. So technology के बेस पे आपने ICT में पढ़ा था, क्लासरूम टीचिंग विद ICT। सो यहाँ पे एनहांसमेंट करता है ICT, और टेक्नोलॉजी बहुत ही एनहांस करता है क्लासरूम इंटरेक्शन को। सो जो भी वेबसाइट लिंक हो, मटेरियल्स हो, या फिर TLM मटेरियल, रिसोर्सेस, मैथडोलॉजीज हो, इवैल्यूएशन टेक्निक्स हो, जो आपको पता है अपने कलीग से शेयर करना है, तो ये हो गया रिसोर्स प्रोवाइडर। नेक्स्ट हो गया इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट। इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट कौन है? कौन है? टीचर्स ही होंगे, बिकॉज टीचर्स गिव इंस्ट्रक्शंस टू अदर पर्सन। आप एक अच्छे टीचर्स कब बन सकते हो? जब आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दो बच्चों को एंड अपने कलीग्स को। किस लिए? इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, कोई एक चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है? डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना है फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फॉर द लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सपोज आप में से भी डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस इन IQ है। सो मैं अगर पढ़ाऊँ एंड उसमें कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा, कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, ये जो पॉइंट्स आता है ना, क्यों आता है? डिफरेंस ऑफ IQ। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम एज एन इंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट मैं इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करूँगी ऑल ओवर द स्टूडेंट्स, जो कि इंस्ट्रक्शंस सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। Curriculum specialist. Curriculum specialist means as a leader, it is very important for a teacher leader, that is curriculum should be in the proper form. Curriculum का standard हम mention करेंगे. Follow the adapted curriculum. Adapted curriculum is based on the individual differences, because
इट इज मेंशन बाय द स्टूडेंट्स बिकॉज कैसे मेंशन करेंगे, ऐसा नहीं है जो कोई भी स्टूडेंट आएंगे लिख के दे देंगे कि मुझे ये नीड है, ऐसा नहीं। स्टूडेंट मेंशन करेंगे उनके एक्टिविटीज के थ्रू कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे इतना लर्निंग चाहिए, मुझे ये एक्सप्लोर करना है, एटसेट्रा। ओके, एटसेट्रा। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे मेंशन होगा, तो दैट इज कॉल्ड करिकुलम स्पेशलिस्ट। सो करिकुलम स्पेशलिस्ट ऑलवेज यहाँ पे टीचर्स क्या करेंगे, एग्री करेंगे करिकुलम एक स्टैंडर्ड पे हो, फॉलो द एडेप्टेड करिकुलम एंड मोर यूनिक मैथडोलॉजीज। करिकुलम में यूनिक मैथडोलॉजीज हो, यूनिक पॉइंट्स हो, स्टैंडर्ड्स हो, जिसके थ्रू सबको हेल्प मिले, सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है बच्चों में उनको फुलफिल कर सके उनके नीड्स को। Then next one is the classroom supporter. As a classroom supporter, always think that supporter means you are the guider. आप स्टूडेंट्स के ना गाइडर हो, एंड उसके साथ आप उसके पॉइंट को समझते हो। उनको कभी भी ऐसे डिसरेस्पेक्ट करना, बच्चों को भी रेस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसरेस्पेक्ट करना, उनको सपोर्ट नहीं करना, ये सब नहीं करना। ऑफन दे एक्ट एज अ डेमोन्स्ट्रेटर और को टीचर। सो क्लासरूम में जब भी आप कोई टीचिंग दे रहे हो ना, तो आपको क्या क्या चाहिए, आप सपोर्ट करोगे अदर टीचर्स को भी, एंड आपके टाइम में भी अदर टीचर्स सपोर्ट करेंगे, बिकॉज नाउ ए डेज द टीचिंग इज स्मार्ट board teaching, a smart classroom. So in smart classroom we need another person to handle everything related to uh, presentation process or related to blackboard तो mention नहीं होगा because यहाँ पे projectors है, तो projectors and screen and all about the mechanics things. तो ये पॉइंट को समझाने के लिए को टीचर्स रहना चाहिए, जहाँ पे आप क्लासरूम सपोर्टर बनो। दैट इज वो अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप सपोर्ट करेंगे, आप पढ़ा रहे हो तो वो सपोर्ट करेंगे। एक्स्ट्रा टीचर्स का रोल ऐसा रहता है। लर्निंग फैसिलिटेटर, दैट मीन्स एज ए फैसिलिटेटर यू नो दैट वेरी वेल कि फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करता है उनको हम फैसिलिटेटर बोलते हैं। तो टीचर एक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन। टीचर्स को ना ऑलवेज उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। टीचर को ऑलवेज माना जाता है कि टीचर का स्टेटस ना एवरी टाइम वो हाईली रेस्पेक्टेड स्टेटस में रहते हैं, एंड वो अपनी लाइफ को बैलेंस बनाते हैं, जस्ट लाइक वी टेक बैलेंस डाइट, वैसे ही एक टीचर, एक प्रॉपर टीचर अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो फैसिलिटीज गिवर है, तो फैसिलिटीज देगा, अपॉर्चुनिटीज देगा, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे देगा। तो यहाँ से क्या होगा पता है, मोनोटोनी ब्रेक होगा। मोनोटोनी मीन्स रिपीटेडली एक चीज को आप कर रहे हो हर दिन, सेम थिंग सेम थिंग सेम थिंग। सो सिमिलर थिंग से वी गेट वेरियस नेगेटिविटीज आल्सो, बिकॉज इससे क्या हो जाता है ना, हम बोर हो जाते हैं, एंड इस बोरिंग थिंग से हमें निकलना है तो हमें मोनोटोनी को ब्रेक करना पड़ेगा। सो एक्सप्लोरेशन अगर पॉइंट आता है या फिर अपॉर्चुनिटीज मिलता है तो हमारा मोनोटोनी ब्रेक होता है, एंड फिल द गैप। जो गैप था हमारे अंदर, गैप रहता है कि एक बच्चा बात नहीं कर रहा है, शाय है, ऐसा कुछ, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं रहता। ये बच्चों को हम जैसा चलाएंगे वैसे चलेंगे अगर उनको एग्जैक्ट हम अपॉर्चुनिटीज देते हैं। Then next one is the mentor. It is the common role of all the teachers. ये सबके लिए सेम है। He or she must act like role model and guide all other things of the students and schools। ऑल अबाउट द स्कूल्स के भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में भी हेल्प करेंगे, स्टूडेंट्स को भी गाइड करेंगे, एज ए मेंटर वर्क करेंगे। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन जो मीटिंग्स होते हैं उसमें भी वो बच्चों को जैसे सपोर्ट कर सके वैसे ही बात करेंगे पेरेंट्स के साथ, तो वेरियस थिंग्स वो परफॉर्म करेंगे एज ए मेंटर। देन आता है डाटा कोच। सो आप जानते हो डाटा एनालिस्ट जानते हो ना, तो ऐसा ही कुछ है। डाटा मीन्स यहाँ पे नॉलेज के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है, नॉलेज के अकॉर्डिंग, बिकॉज इफ यू आर ए ग्रेट टीचर और यू हैव ग्रेट डील ऑफ डाटा, दैट मीन्स आपके पास ना बहुत सारा ही क्या है, इंफॉर्मेशन है, रिसोर्सेस है, एंड उसको कैसे यूज करना यू नो दैट, आपको पता है। सो आप क्या करोगे, दे डोंट नीड फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्क। ये डाटा आपको आपके वर्क के लिए नहीं चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव ना, तो नहीं चाहिए। तो आप इसको क्या करेंगे, दे यूज these data to help students and engage them in new think analysis। बच्चों को हम हेल्प करने के लिए, एनालाइज करने के लिए ये सब चीजें करेंगे।
कि जिसके थ्रू बच्चों को क्या हो जाए, हेल्प मिल जाए। ठीक है, उनको डेटा फॉर्मेशन करना है, उनको कैसे डेटा एनालाइज करना है, उनके लिए हेल्प हो जाएगा। अभी देखो कैटलिस्ट फॉर चेंज, यू नो अबाउट द कैटलिस्ट? अब जानते हो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट, एनीवन? कहाँ पे यूज होता है? सोनाली, कैटलिस्ट मतलब क्या? अच्छा, प्रॉपरली हो जाएगा, दैट इज स्पीड अप करने के लिए। हाँ, रिएक्शन स्पीड अप करने के लिए कैटलिस्ट यूज करते हो। सो यहाँ पे कैटलिस्ट फॉर चेंज है, टीचर्स आर द कैटलिस्ट। हम ना कुछ रिएक्शंस में प्रॉपर वे से रिएक्शन, मतलब सपोज थिंक कर लीजिए एक रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए 1 आवर टाइम लगता है, उस रिएक्शन को हम फास्टर कर रहे हैं बाय एडिंग सम कैटलिस्ट। वो स्मॉल अमाउंट में भी यूज हो जाए तो भी चेंज हो जाएगा, विद इन 15 मिनट्स और 20 मिनट्स एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही टीचर भी होता है, एज ए कैटलिस्ट दे आर प्रोबिंग क्वेश्चंस। हम बच्चों को जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, बच्चों के मन में एक डर रहता है, डर रहता है क्यों, कि कल मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो क्लास में, सो दैट मैं पढ़ के जाऊंगा। इससे क्या होगा, बाद में बच्चों ने जो पढ़ा उससे उनको नॉलेज मिलेगा, एंड इसके थ्रू उनका लाइफ सेटल्ड होगा, फ्यूचर उनका ब्राइट होगा। सो उनका बेटर परफॉर्मेंस के लिए जो लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छे से चले। तो ये होता है कैटलिस्ट। यहाँ पे टीचर ऐसे एक्ट कर रहा है बाय क्वेश्चन प्रूविंग एंड इवैल्यूएशन करने के लिए जो भी करता है। मैं क्वेश्चंस आपको पूछ रही हूँ, आपको जज करने के लिए कि आप कितना पढ़ चुके हो या फिर आपको कितना नॉलेज। ये टीचिंग सेशन में भी होता है, नॉर्मली आप ओरल टेस्ट में भी बच्चों से करते हैं। तो ये सारे टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू बच्चा और भी ज्यादा यूज करता है अपनी रिसोर्सेस को, नॉलेज को। ओके, ये पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज द लर्नर। ऑलवेज याद रखिएगा, टीचर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो एक गुड लर्नर होगा, बिकॉज टीचर्स इम्पॉर्टेंट रोल इज लर्निंग। बिकॉज वो लर्निंग करेगा तो अपडेटेड पॉइंट पे रहेगा, अपडेटेड पॉइंट पे रहेगा। सो एज ए लर्नर दे क्वेस्ट फॉर न्यू नॉलेज, मतलब उनको प्यास रहता है जानने के लिए, दैट इज वो क्वेस्ट हम बोलते हैं। तो क्वेस्ट रहता है, क्वेस्ट फॉर न्यू नॉलेज, एंड ऑलवेज ऑलवेज वो क्या करते, डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट स्टूडेंट्स इन गुड वे टू अचीव देयर एम। तो बच्चों को भी वही पॉइंट समझाते हैं कि ऑलवेज एज ए गुड लर्नर यू हैव द क्वेस्ट फॉर नॉलेज। आपके पास नॉलेज के लिए उतना ही क्या होना चाहिए, क्वेस्ट होना चाहिए, या फिर आपके माइंड पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए कि कैसे मैं इसको सॉल्व करूँ, कैसे न्यू नॉलेज को लूँ, कैसे मैं अपडेटेड रहूँ। तो ये पॉइंट्स होता है लर्नर के लिए। बेटर पॉइंट एज ए टीचर, एज ए टीचर आप एक गुड लर्नर है, ये पॉइंट्स को समझना। आफ्टर दैट आपको क्या मेंशन करना है, बुक का इतना बड़ा चीज मेंशन नहीं करना है, आपको हेडिंग लिखना है, दैट इज अ गाइडिंग देम फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। गाइडिंग देम फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो डायरेक्टली इस पॉइंट पे आना है। अच्छा, आपको मैंने बोला था प्रीवियस क्लास ऑल्सो कि आप मैस्लो के कंसेप्ट को पढ़ लेना। ऑलरेडी मैस्लो के कंसेप्ट को हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियसली, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ के लिए पढ़ा हुआ है। दैट इज जो भी नीड होता है, एक्सपीरियंस नीड, सोसाइटी के अकॉर्डिंग फिजियोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी एंड सोशल चेंज और सोशल बिलोंगिंगनेस एटसेट्रा, उसके थ्रू होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। So self-actualization is a point where you get every type of knowledge through education. Through education, जो भी knowledge आपको चाहिए ना, वो आप कहाँ से आपको मिलेगा, education के through मिलेगा। So यहाँ पे क्या mention है, education for self-actualization is a holistic education. Methods of experimental learning. Experimental learning means experiment के through जो learning होता है, experiment करके आप जो observe करते हैं। Experimental learning promote adaptability, adaptability and prepares for a life of self empowerment. आप लर्निंग के थ्रू जब एडेप्ट करते हो, नॉलेज को प्रमोट करते हो, खुद के माइंड को, नॉलेज को अपडेटेड करते हो, तो आप अपने लाइफ को सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, होलिस्टिक एजुकेशन क्या है, इट इज बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, इट इज बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग।
ह्यूमन नेचर ना सबसे इम्पोर्टेंट नेचर है हमारा, because we are the human beings, so we are live in society and we think that I'm the best and other persons are not trustworthy. वो ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, तो उनको हम जज करते लगते हैं. सो ये जो ह्यूमनिस्टिक और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ये आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के ऊपर ही पॉइंट आता है, या फिर होलिस्टिक एजुकेशन है. यहाँ पे जो भी मेथड्स एंड एजुकेशन सिस्टम है, उससे बच्चा क्या लर्न करता है, how as a person you are very responsible towards the society. आप as a responsible person और as a person और human कैसे आप responsible हैं and initiative लेते हैं कोई भी society के लिए, ultimately कोई भी learning situation के लिए. ठीक है. सो टीचर यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं बच्चों को कैसे, क्लासरूम एक्टिविटीज के थ्रू. यहाँ पे क्लासरूम एक्टिविटीज में क्या होता है पता है, एक टीचर सपोर्टिव क्लासरूम मटेरियल्स को यूज करेगा. सपोर्टिव क्लासरूम मटेरियल्स इज जस्ट लाइक द TLM मटेरियल एंड डिफरेंट डिजाइनिंग पैटर्न्स. सो यहाँ पे क्लासरूम एनवायरनमेंट में हम ना रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे, जहाँ से बच्चे को इंफॉर्मेशन मिलेगा रियल वर्ल्ड में कैसे रहना है. तो ये जो स्ट्रेटजीज हैं, इसके थ्रू बच्चों को फ्रीडम मिलेगा इन एजुकेशन, उसके थ्रू उसका क्वेस्ट बढ़ेगा एंड और ज्यादा पढ़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑकर्स इन द चाइल्ड, ऑकर्स थ्रू, यहाँ पे ऑकर्स 2 टाइम्स मेंशन है. सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑकर्स इन चाइल्ड थ्रू फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू वर्क, फ्रीडम टू लर्न एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड सो ऑन. इतने पॉइंट्स को अच्छे से समझना है एंड टीचर्स के रोल को मेंशन करना है. Supportive role of a teacher, self actualization is based on the holistic education, or holistic education is based on ultimately the trust and रेस्पेक्ट. सो रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट के ऊपर जो जो पॉइंट्स को समझाया गया, क्लासरूम एनवायरनमेंट को बनाया गया टीचर के थ्रू, टीचर ने उस अकॉर्डिंग सपोर्ट किया, उसके थ्रू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हुआ एंड उसके थ्रू बच्चों को फ्रीडम मिला कोई भी चीज को सोचने के लिए, फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू वर्क, फ्रीडम टू लर्न एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड सो ऑन. जितनी भी फ्रीडम है, फ्रीडम टू टेक राइट डिसीजन, फ्रीडम टू मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज और फ्रीडम टू इंस्ट्रक्ट एनीवन, ये सारे भी पॉइंट्स हो जाएंगे. ठीक है. इसके बाद क्या है, हेडिंग कौन सा देना है, मैंने अंडरलाइन किया है, ओनली कंडीशन लिखना है आपको. मास्लोज हायरार्की बिल्कुल नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कौन से कंडीशंस को अप्लाई किए जाते हैं स्कूल्स में. द कंडीशन इन द स्कूल इन प्रोमोटिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब एक्चुअली हु आर यू, ये होता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ठीक है. सेल्फ विजन बोल सकते हैं. एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टार्टिंग होता है योर फ्रॉम योर द फिजिकल नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स. आपको रहना है, आपको जिंदा रहना है, सो यू नीड फूड ना. अगर फूड ईट नहीं करेंगे तो हम क्या होगा, हम मर जाएंगे. सो पहले फूड चाहिए, देन क्या चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए, घर चाहिए, उसके बाद क्लॉथिंग चाहिए एंड ये 3 चीज हो गया फिजियोलॉजिकल नीड्स. आफ्टर दैट और भी चीजें हैं, दैट इज हमें ना सिक्योरिटी अपने लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सिक्योरिटी चाहिए. देन बिलोंगिंगनेस, दैट इज हम एक सोसाइटी में रहते हैं बट हम इक्वल है कि नहीं है, क्या हमें जो राइट्स मिल रहे इक्वल है कि नहीं है, क्या मुझ में कुछ कमी है एंड आप में कुछ एक्स्ट्रा है, ऐसा कुछ हम जो थिंक करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बिलोंगिंगनेस. मतलब लव के अकॉर्डिंग, राइट्स के अकॉर्डिंग, जस्टिस के अकॉर्डिंग हम इक्वल में आ रहे हैं. देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो सोसाइटी में रह रहे हो तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक ओवर करना पड़ेगा एंड सोशल स्टेटस को मेंटेन भी रखना पड़ेगा. एंड लास्टली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे आपको हर एक चीज का फ्रीडम मिलता है एजुकेशन के थ्रू. हो गया. तो उसके लिए स्कूल्स में कौन से कंडीशंस को अप्लाई किया जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के, तो डायरेक्टली पॉइंट्स में आना है. जो जो पॉइंट्स अभी मैंने मेंशन किया ना, उसी पॉइंट्स को. तो फर्स्ट देखो फिजियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिजिकल भी आप मेंशन कर सकते हैं. आपके बॉडीली नीड्स, आपके बॉडीली नीड्स हो रहे फिजियोलॉजिकल, दैट इज आप क्या करते हो स्कूल में जब जाते हैं तो क्या क्या करते हैं, स्कूल्स के अकॉर्डिंग ये फिजियोलॉजिकल नीड्स है. आपको फिजियोलॉजिकल नीड्स में मैंने क्या क्या मेंशन किया, फूड है, ठीक है, क्लॉथ है, हम कपड़े तो चाहिए, एंड हाउस चाहिए रहने के लिए. ठीक है, हाउस हो गया. सो इसको छोड़ के क्लासरूम में क्या क्या कंडीशन है,
रिड्यूस एंड फ्री लंच प्रोग्राम। तो यहाँ पे ना एंड नहीं होगा, आपके बुक में बहुत सारे मिस्टेक्स रहते हैं, उसको मेंशन करना है। रिड्यूस्ड फ्री लंच प्रोग्राम, फ्री लंच प्रोग्राम, इसको रिड्यूस करना चाहिए, बिकॉज हम बहुत सारे लंच को बर्बाद भी करते हैं वैसे। ओके, करेक्ट रूम टेम्परेचर, ऑलवेज बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करेक्ट रूम टेम्परेचर को बैलेंस में रखना चाहिए, अदरवाइज हमारा तबीयत खराब हो सकता है। बाथरूम ब्रेक, सॉरी, बाथरूम ब्रेक्स, थोड़ा सा फंबल हो गया, सॉरी फॉर दैट। बाथरूम ब्रेक्स, तो बच्चों को बाथरूम ब्रेक्स दो जिसके थ्रू वो क्लीन होके आए एंड वो क्लीन रहेंगे, हाइजीनिक वे में प्रेजेंट रहे। ड्रिंक ब्रेक्स ये भी होना चाहिए, बिकॉज प्रॉपर वे में वो वाटर लेना चाहिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल। नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू सेफ्टी। सेफ्टी के अकॉर्डिंग जो जो पॉइंट्स माइंड पे आ रहा है, वेल प्लान्ड लेसन्स कैरिड आउट इन ए ऑर्डरली फैशन। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, लेसन प्लान्स बना रहे हो, उसको ऑर्डरली फैशन में रखो, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में रखो, जिसके थ्रू प्रॉपर लर्निंग पॉसिबल हो। कंट्रोल क्लासरूम बिहेवियर, कंट्रोल क्लासरूम बिहेवियर, बच्चों को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो क्लासरूम एक्टिविटीज को पहले तो कंट्रोल में लेके आओ। तो उसके लिए जो भी नेसेसरी पॉइंट्स होगा, अटेंशन गेनिंग के लिए जो भी एक्टिविटीज होगा वो करना है। इमरजेंसी प्रोसीजर वेल प्लान एंड डिस्कस्ड प्रैक्टिस्ड। सो इमरजेंसी प्रोसीजर जितने भी होंगे उसको वेल प्लान रखो, डिस्कस करो, प्रैक्टिस करो। फेयर डिसिप्लिन, सबके लिए जजमेंट सेम रहेगा। कंसिस्टेंट एक्सपेक्टेशन, जिस पॉइंट पे आप हो, सपोज एज ए टीचर आप एक कमिटमेंट करो, उस पॉइंट पे आप फिक्स रहना, कभी भी चेंज नहीं करना। उसमें क्या होता है ना, बच्चे आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते हैं एंड वो अगर आप चेंज कर दो वेरियस वेज में उसको बोलो या फ्रिक्वेंटली चेंज करो, देन आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, मतलब बच्चों का ट्रस्ट आपके ऊपर से ब्रेक हो जाता है। एटीट्यूड ऑफ द टीचर कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टिंग, क्योंकि अभी का टाइम पे एजुकेशन सिस्टम इज द इंक्लूजन टाइप और इंक्लूसिव एजुकेशन मेंशन किए थे, इंक्लूसिव टाइप। सो इंक्लूसिव में ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल एंड दे गेट देयर एजुकेशन अंडर द सेम रूफ। सो यहाँ पे जितने भी बच्चे होंगे वो बॉडीली हैंडीकैप्ड हो या फिर नॉर्मल हो, सबको एजुकेशन मिलेगा। एंड नॉन जजमेंटल, हम किसी को भी जज नहीं करेंगे कि वो कहाँ से आया, क्या है नहीं है, प्लीजेंट एक्टिविटीज आप करोगे। एंड नॉन थ्रेटनिंग, डराओगे नहीं बच्चों को। Provide praise for correct response, that is called a reinforcement program। and punishment हमें नहीं देना है बच्चों को, इनकरेक्ट रेस्पॉन्स के लिए पनिशमेंट हम यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे हम उसके अपीयरेंस के लिए ही पॉजिटिविटी शो करेंगे एंड प्रेज करेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट मैंने पॉइंट बोला था, दैट इज अ लव एंड बिलोंगिंगनेस। सो बच्चों को आप कौन से वेज में लव शो कर रहे हो, देखो टीचर रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्या, बच्चों को ना अपने बच्चों जैसा थिंक करना, फर्स्ट थिंग। सो उसके अकॉर्डिंग टीचर पर्सनालिटी में इम्पैथेटिक होना चाहिए, मतलब आप अपने बच्चों जैसे ही उसको थिंक करेंगे, सिंपैथी नहीं दिखाएंगे, इम्पैथी दिखाएंगे। कंसिडरेट, उनके जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि वो कोई भी पॉइंट पे बुरे हैं तो उसको कंसिडरेशन लो, कंसिडरेशन में लेके काम करना है। इंटरेस्टेड इन द इंडिविजुअल पेशेंट, फेयर, एबल टू सेल्फ डिस्क्लोज एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड लिसनर। सो इतने जो पॉइंट्स है ना, उसमें से जो जो पॉइंट्स याद रहे, दो तीन पॉइंट्स को मेंशन करना है। जस्ट लाइक आप कौन से बच्चों पे ज्यादा ध्यान देते हो, जो इंटरेस्टेड होते हैं, इंडिविजुअल, इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स, मतलब आप इंटरेस्टेड इन द इंडिविजुअल पर्सन्स। पेशेंट, दैट इज नॉट पेशेंट, यहाँ पे रॉन्ग वे में मेंशन है। पेशेंसली जो वर्क करते हैं उनके ऊपर, फेयरली जो जजमेंट करते हैं एवरी पर्सन को, उनको, एबल टू सेल्फ डिस्क्लोज, खुद को जो अकेला फील करते उन पे ध्यान रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड, जो बच्चे पॉजिटिवली बहुत एटीट्यूड शो करते हैं उनको भी ध्यान पे रखो। एंड गुड लिसनर। सो इसके थ्रू बच्चों को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए रेडी करेंगे। यूज वन ऑन वन इंस्ट्रक्शन, एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन दो, एट अ टाइम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मत दो। यूज टीचर कॉन्फ्रेंसिंग, टीचर कॉन्फ्रेंसिंग तो होता ही है। प्रोवाइड पॉजिटिव कमेंट्स एंड फीडबैक रेदर देन नेगेटिव वन, बच्चों को रीइंफोर्स करना है, उनको हमें नहीं करना है, मतलब स्ट्रेस नहीं करना है। आपको फीडबैक देना है तो पॉजिटिवली दो, नेगेटिवली मत दो। गेट टू नो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लाइक्स डिसलाइक्स और उनके कंसर्न्स पॉइंट को जानो, कौन से पॉइंट पे वो उनका बहुत ही ज़्यादा फील है या फिर वो थिंक करते हैं, वो सब पॉइंट्स को जानो। बी अवेलेबल
फॉर स्टूडेंट्स इन नीड, बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग हमेशा तैयार रहो, प्रिपेयर रहो बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग। ऑलवेज आप थिंक करते हो कि मेरा जॉब इज लिमिटेड पीरियड के लिए है, एंड आई एम नॉट फॉर एवरीवन, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन बिकॉज आई एम नॉट ए गॉड। ऐसे थिंक नहीं कर सकते, मैं भगवान थोड़ी हूँ कि मैं सबके लिए प्रेजेंट होगी, ऐसा नहीं है। स्पेशली बच्चों के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए, जितना टाइम हो, जैसा टाइम मिले, थोड़ा भी हो, 1 मिनट भी हो या फिर 30 सेकेंड्स भी हो, बच्चों को टाइम दो। अगर बच्चे स्टूडेंट्स कोई नीड करते हैं आपके हेल्प को, तो उनको टाइम दो। लिसन टू स्टूडेंट, अच्छे से सुनना चाहिए स्टूडेंट्स को, ये होता है वर्क। इसके बाद नेक्स्ट आ गए और भी पॉइंट्स है, आप यहाँ से छोड़ सकते हो। बिकॉज बी सपोर्टिव, हैव पर्सनल हेल्पर्स ऑन रोटेटिंग बेसिस, बच्चों को रोटेटिंग वे से, आज आपको मैंने हेल्प किया, कल मैं कोई और पर्सन को और बच्चे को हेल्प करूंगी, ऐसे। ट्रस्ट होना चाहिए, एंड स्टूडेंट के थॉट्स, ओपिनियंस एंड जजमेंट के ऊपर आप अपना वैल्यू भी दोगे। दैट इज, आप एज ए टीचर एक ग्रेट पर्सन हो, एंड आप उनके लिए रोल मॉडल है, तो उनके लिए आप इतना सारा वर्क करेंगे। ये हो गया। अभी स्टूडेंट एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप में क्या क्या होता है? क्लास मीटिंग्स, क्लास डिस्कशन, पीयर ट्यूटरिंग प्रोवाइड सिचुएशन रिक्वायरिंग म्यूचुअल ट्रस्ट, सो टेल एंड शेयरिंग एटसेट्रा। तो ये पॉइंट्स में ना अगर स्किप करते हैं तो हो जाएगा, बिकॉज ये आपके बुक के अकॉर्डिंग भी नहीं है, बुक के अकॉर्डिंग भी नहीं है, जो सिलेबस में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप आया ही नहीं है, नहीं चाहिए, बिकॉज उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये हेडिंग को आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मास्लोज के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, अकॉर्डिंग टू मास्लो, जो भी उनके नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस, जो भी पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इतना एनफ है। एंड लास्ट वन हम सेल्फ एस्टीम पे चलेंगे, दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड द सेल्फ एस्टीम। सो सेल्फ एस्टीम के अकॉर्डिंग क्या है, देखो, एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू डू देयर बेस्ट, हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी आत्मा से, दैट इज कॉल्ड सेल्फ, मीन्स आत्मा, मतलब सोल से हम थिंक कर रहे हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया ना। सो एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट अपना बेस्ट देंगे। गिव स्टूडेंट्स फ्रीडम टू एक्सप्लोर, बच्चों को हेल्प करो उनके एक्सप्लोरेशन में, उनके डिस्कवरी में, ठीक है। मेक लर्निंग मीनिंगफुल, ऐसे जो भी पढ़ा देने से नहीं होगा, मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए, बच्चों को समझ आना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है, जो कि रियल लाइफ में वो यूज कर सके। कनेक्ट टू रियल लाइफ, प्लान लेसन्स, दैट मीन्स लेसन प्लानिंग बनाना है। इन्वॉल्विंग मेटाकॉग्निटिव एक्टिविटीज, अच्छा मेटाकॉग्निटिव मीन्स, दैट इज कॉग्निटिव मीन्स, कॉग्निटिव कहाँ पढ़े हो, कौन सा थ्योरीज में पढ़े हो, बताइए। ऑलरेडी यू नो, आप जानते हो, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव कौन सी थ्योरी में मेंशन था, बताओ, थ्योरी का नाम बताओ फटाफट फटाफट। यस, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, राइट। सो मेटाकॉग्निटिव, दैट इज रिलेटेड टू योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। सो प्लान लेसन्स इन्वॉल्विंग, बच्चों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनाना है। बच्चों को सपोज कुछ टीचर्स होते हैं ना, रिपीटेडली एक ही कंसेप्ट को पढ़ाते हैं, रिपीटेडली, बिकॉज उनको उतना नॉलेज है उसी सब्जेक्ट पे, तो वो रिपीटेडली वही कंसेप्ट पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है। एवरी टाइम आपको लेसन प्लानिंग करना है, एंड उसके बाद उनके नॉलेज को, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, एनालिसिस, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, इतने पॉइंट्स को ऐड करना है, जो कि कॉग्निटिव पॉइंट पे मेंशन था अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स, ठीक है। मेटाकॉग्निटिव एक्टिविटीज, गेट स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन सेल्फ एक्सप्रेसिव प्रोजेक्ट्स, मैंने अभी सेल्फ एक्सप्रेशन का बात बोला था, ऐसे प्रोजेक्ट्स में, ऐसे असाइनमेंट्स में बच्चों को डालो जहाँ पे वो खुद के एक्सप्रेशन को डाल सके, या फिर शो कर सके, एक्सप्लेन कर सके, बस है। अलाउ स्टूडेंट्स टू बी इन्वॉल्व इन क्रिएटिव एक्टिविटीज, जितने भी क्रिएटिव आइडियाज और क्रिएटिव थिंकिंग उनसे डेवलप हो, तो वैसे पॉइंट्स में उनको डालो, ओके। क्वेश्चन प्रोमिनेंट हो जाते, मार्क्स नहीं करते। सो सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस, क्या क्वेश्चन है, सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन टीम वर्क। टीम वर्क कौन करेगा, टीचर ही करता है, इसलिए टीचर्स का रोल यहाँ पे मेंशन होगा, टीम वर्क विद द कलीग, बिकॉज ये टोटल बुक बीएड में आप पढ़ रहे हो, तो टीचर ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ही आएगा, टीचर्स के ऊपर आएगा। अगर यहाँ पे आप बीएड में नहीं होते, तो हम टीम वर्क
ऑफिसेस और डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज में मेंशन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में भी मेंशन कर सकते थे, बट यहाँ पे टीचिंग के अकॉर्डिंग होगा। दैन यहाँ पे मेंशन है नेक्स्टली, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया थोड़ा सा मुझे पता नहीं चल रहा, अच्छा ब्लेंड है, ओके मैं ब्लेंड को क्या पढ़ रही हूँ, ब्लेंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पेरेंट्स ऑफ लर्नर्स एंड मैनेजमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स। अच्छा ब्लेंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आप क्या करोगे यहाँ पे ब्लेंडिंग करोगे, दैट इज पेरेंट्स एंड टीचर्स इन्वॉल्वमेंट एट ए टाइम, दोनों इन्वॉल्व होंगे क्लासरूम एक्टिविटीज में या फिर बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। इतना ही है, दो पॉइंट्स में है, फर्स्ट तो टीम वर्क के अकॉर्डिंग मेंशन करना है, देन आपको इंस्टीट्यूशन में पेरेंट्स को इंक्लूड करना है, पेरेंट्स को इंक्लूड करना है किसके लिए, लर्नर्स के डेवलपमेंट के लिए एंड उनके मैनेजमेंट के लिए। सपोज मैंने एज ए टीचर क्लासरूम में पढ़ा दिया, बट उनका डेवलपमेंट तो घर पे भी होगा ना, सो अगर पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया तो पेरेंट्स उनको घर पे नहीं देखेंगे, सो उनके लिए भी पॉइंट्स को यूज करना है। तो दो पार्ट्स में है, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या लिखना है, जो पॉइंट आपने ऑलरेडी मेंशन किया था कहाँ पे, 4.3 पे, 4.3 पे, 4.3 पे, ओके 4.3 पे आपने क्या मेंशन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन किया था आपने इंट्रोडक्शन टू टीचर, फर्स्ट ऑफ ऑल में आपने मेंशन किया था इंट्रोडक्शन टू टीचर, देन सेकंड पॉइंट पे आपने मेंशन किया था रोल ऑफ ए टीचर। तो अभी रोल ऑफ ए टीचर में क्या क्या पॉइंट लिखना है, टीचर लीडर वाला, टीचर लीडर वाला जो पॉइंट्स था उसको मेंशन करना है, टीचर लीडर, टीचर एज ए कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट एज ए चेंज, टीचर एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है चेंज के लिए, सो वहाँ पे टीचर लीडर के बारे में लिखना है, इंस्ट्रक्टर, करिकुलम इंस्ट्रक्टर और स्पेशलिस्ट, तो जितने पॉइंट्स थे उसको आपको वहां पे मेंशन करना शॉर्टली, शॉर्टली, ठीक है। यहाँ पे इतना लिखेंगे ना 1.5 से 2 पेज खत्म हो गया। इतने की बात टीम वर्क पे जाना, व्हाट डू यू मीन बाय टीम वर्क, आपको क्या लगता है कि टीम वर्क है क्या, ये तो जानते हैं हम लोग, टीम वर्क मीन्स एक टुगेदरनेस आएगा, या फिर टीम वर्क मीन्स होता है जस्ट एक सिंगल गोल के लिए या फिर सिंगल अचीवमेंट के लिए हम एक साथ वर्क करेंगे। So, for the single work or single achievement, we need a team. We need a team, or all the member of a team work together to fulfill or achieve a goal. एक गोल को अचीव करने के लिए हमारे टीम जो मेंबर्स हैं वो एक साथ वर्क करेंगे, दैट इज कॉल्ड द टीम वर्क। सो टीम वर्क इज द कोलैबोरेटिव एफर्ट, कोऑपरेटिव नहीं है, कोऑपरेटिव में सपोर्ट होता है, कोलैबोरेटिव में आप एक साथ परफॉर्म करते हो, एक साथ एक पर्टिकुलर गोल को फुलफिल करने के लिए आप परफॉर्म करते हो, तो कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ ए ग्रुप टू अचीव ए कॉमन गोल, to achieve a common goal or to complete a task in the most effective and efficient way। कोई भी टास्क को मोस्ट इफेक्टिव मतलब बहुत अच्छा से आप कंप्लीट करना चाहते हो एफिशिएंट वे में, देन आप सबको एक साथ वर्क करना है, एट ए टाइम आप सबको टुगेदर होके काम करना है एक गोल को अचीव करने के लिए। इसके ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज अ की रोल्स बोल सकते हैं या फिर की कैरेक्टरिस्टिक्स हम मेंशन कर सकते हैं, दैट इज द 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीम, ऑफ ए टीम, एक टीम का 4 की और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फर्स्ट वन इंक्लूडिंग, क्या क्या पॉइंट्स है देख लो, फर्स्ट वन शेयर्ड गोल, मतलब एक ही गोल रहेगा सबके लिए, सेम है, फिक्स रन है। सपोज मैं भी एक बीएड लर्नर हूँ, आप भी हो एंड वो भी है, सो एक साथ हम लोग तीनों फ्रेंड बन के पढ़ सकते हैं, बिकॉज हमारा गोल है कि बीएड को अच्छे से कंप्लीट करना। तो यहाँ पे हो गया मेरा गोल, मैंने शेयर कर दिया, बिकॉज सबका एक स्पेसिफिक गोल है बट वो मैच करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये शेयर्ड गोल है। एंड नेक्स्ट क्या है, इंटरडिपेंडेंस, इंटर मीन्स इन बिटवीन द टू और मेनी मोर, सो जो भी हम यहाँ पे डिपेंडेंट है ना, तो हमारे टीम मेंबर्स के ऊपर हम बहुत डिपेंडेंट है, मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ, आप मुझ पे डिपेंडेंट हो। देन क्या है, बाउंडेडनेस, मतलब ये पूरा फिक्स्ड है कि आपको बाउंडली करना है, ऐसा नहीं कि बीच रास्ते आप छोड़ सकते हो, स्किप आउट कर सकते हो, तो स्किप आउट नहीं करना है, एक साथ करना है, एंड इसी के थ्रू स्टेबिलिटी मेंशन करना है। ये हो गए 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स में कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन हुआ एट अ टाइम, दैट इज अ शेयर्ड गोल, इंटरडिपेंडेंस, बाउंडेडनेस एंड स्टेबिलिटी।
नेक्स्ट है द एबिलिटी टू मैनेज देयर ओन वर्क, हमारे ओन वर्क को हम मैनेज कर सकते हैं, एंड इंटरनल प्रोसेसेस एंड ऑपरेट इन द बिगर सोशल सिस्टम, खुद के जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल प्रोसेसेस को भी हम मैनेज कर सकते हैं एंड ऑपरेट कर सकते हैं एट ए टाइम, सब मिलके बिगर सोशल सिस्टम में, बिगर सोशल सिस्टम में, कोई भी बड़े सोशल सिस्टम में हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये 4 पॉइंट्स के बाद एडवांटेज है। सो एडवांटेज ऑन ए पर्सनल लेवल, पर्सनल लेवल पे एज ए टीचर आप क्या क्या कर सकते हो, अगर टीम वर्क आप लोग कर रहे हो तो स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या होगा। लर्निंग टुगेदर, सो फर्स्ट वन हम चलते हैं ऑन ए पर्सनल लेवल। तो ऑन ए पर्सनल लेवल ईच स्टूडेंट कैन बेनिफिट ऑन ए पर्सनल लेवल, अगर हम टीम वर्क करते हैं फ्रॉम ए टीम वर्क, सो ऐसे सपोज थिंक कर लीजिए 4 या 5 टीचर्स हैं एट ए टाइम, 20 या 30 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो एक टीचर कुछ पोर्शन को पढ़ा दिया और एक टीचर और कुछ पोर्शन को पढ़ाया और एक टीचर और कुछ पोर्शन को पढ़ाया, तो बर्डन फ्री हो जाएंगे ना, एंड स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा। दे थिंक दे आर द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, वो थिंक करेंगे, स्टूडेंट्स भी थिंक करेंगे वो भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट है, एंड गेट प्लेस टू साइन एंड शो, अपनी किस्मत को चमकाना जो बोलते हैं ना, वह सही, अपनी लाइफ को आप अपलिफ्ट कर रहे हो एंड इसके थ्रू अपनी पोजीशन को आप शो कर सकते हो, ये होता है ऑन ए पर्सनल लेवल। देन क्या हो गया, लर्निंग टुगेदर, लर्निंग टुगेदर मीन्स हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। सो एक कंसेप्ट हमने नाम सुना है कि नहीं पता नहीं, दैट इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है ना, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ दैट इज कॉल्ड आइडियाज का तूफान, ठीक है, इसको मैं बोलती हूँ आइडियाज का तूफान, क्योंकि एक्चुअल मीनिंग में ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब आपके दिमाग के अंदर तूफान आया है, किस चीज का आएगा, आइडियाज का आएगा। तो आइडियाज को यहाँ पे क्या होता है, सपोज यू आर ए student and you want to be a part of a project, so you will always try to give some information regarding the project, okay, आप try करते हो, but sometime your ideas are not confirmed that much of benefit what other needs, जो भी अदर बच्चे चाहते हैं या अदर पर्सन चाहते हैं उतना नहीं होता है, तब क्या किया जाए, now this point will come when you and other co-workers or the team members work together on a specific project and try to get some new ideas by asking many more ideas about a project। एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर आप बहुत सारे पॉइंट्स को क्या करोगे, आइडियाज को निकालोगे एंड उसमें से जो बेटर होगा बाय मर्जिंग वेरियस आइडियाज ऑफ डिफरेंट पर्सन हम लेंगे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, आइडियाज का तूफान, ओके। सो जब लर्न टुगेदर होता है ना, एक साथ हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या होता है, एवरीवन हु आर प्रेजेंट और इन्वॉल्व, जो भी प्रेजेंट है और इन्वॉल्व है इसमें, दे गेट स्कोप टू एक्सप्लोर, वो स्कोप मिलता है उनको एक्सप्लोर के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, एंड लर्निंग ऑफ न्यू स्किल्स, उसके थ्रू न्यू स्किल्स वो लर्न करते हैं, ठीक है। अभी देखो क्लास एनवायरनमेंट, ऑलवेज मैंने बोला कि क्लास एनवायरनमेंट कैसे होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ वर्ल्ड के अकॉर्डिंग क्लास एनवायरनमेंट आप बनाओ। टीम वर्क में सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लासरूम एनवायरनमेंट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक शेयर्ड वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे डिफरेंट टाइप के बच्चे यहाँ पे शेयरिंग करते हो एनवायरनमेंट को, जिसके थ्रू उनका लाइफ बेटर हो सके, ठीक है, एंड गेट बेनिफिटेड। अच्छा, को टीचिंग, दैट इज अ कॉल्ड को लर्निंग ऑल्सो, को टीचिंग को लर्निंग हम बोल सकते हैं। इन मेनी कॉलेजेस और एकेडमिक सेटिंग्स टीचिंग इज डिफरेंट, टीचिंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट team up to ensure a continuity of instruction for student। सो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन नहीं है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन बच्चों को देने के लिए यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ डिपार्टमेंट्स में टीम अप हो जाते हैं, लोग टीम अप हो जाएंगे, बच्चे भी टीम अप होंगे, टीचर्स भी टीम अप होंगे, तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, काम डिवाइड हो जाएगा एंड इजीली हम टीचिंग प्रोवाइड कर सकेंगे। दिस इज कॉल्ड को टीचिंग। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज अ स्टूडेंट कोलैबोरेशन।
स्टूडेंट कोलैबोरेशन, अगेन सिंपल, एक गोल के लिए सारे बच्चे एट अ टाइम वर्क करेंगे। सो एक फंडामेंटल पॉइंट है, तो हम तो एज ए टीचर टीम वर्क कर रहे हैं, उसके साथ ऑलवेज ट्राई करेंगे कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट लेके आए जहाँ पे बच्चे collaborative way में learn करें and they get all the benefits from this project. So it is a fundamental program, ये एक fundamental program है, and teacher always makes some team, ऐसे टीम बनाएंगे स्टूडेंट्स के लिए जिसके थ्रू उनका डेवलपमेंट पॉसिबल हो। दे लर्न टू हैंडल वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट और वर्क। सपोज आप एक टीम में हैं, ठीक है, आप एक टीम में हैं, तो टीम वर्क जब हो रहा है तो काम भी ना क्या हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है, ऐसे डिवाइडेड हो गया। तो इस पोर्शन के वर्क को नंबर 1 स्टूडेंट ने किया, इस पोर्शन के वर्क को नंबर 2, दिस पोर्शन फॉर नंबर 3, दिस पोर्शन इज फॉर नंबर 4। सो ये काम शेयर्ड हो गया, डिवाइडेड हमने ऐसे कर दिया, शेयर्ड हो गया। इसके थ्रू इंफॉर्मेशन भी जल्दी होगा, काम भी जल्दी हो जाएगा। विद इन जो एक पर्सन करता तो विद इन ए वीक होता, वो 1 और 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट कोलैबोरेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज शेयरिंग आइडियाज। सो टीचर कैन इंटरेक्ट इनफॉर्मली, नॉट फॉर्मली, ऑफिशियली बात नहीं करना है, हम इनफॉर्मल भी कुछ टाइम पे हो सकते हैं, जस्ट लाइक कुछ स्टोरी टेलिंग टाइप, और मजाक कर रहे हैं या फिर हंसी मजाक कर रहे हैं, हंस रहे खेल रहे, तो उस टाइम पे भी इंफॉर्मेशन शेयर आप कर सकते हो। ये होता है इम्प्रूवमेंट लाना, टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन। Such interaction can take place in the staff room because sharing ideas जो होता है ना, स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है एंड टीचर्स के लिए भी, बट सबसे इम्पोर्टेंट है टीचर्स के लिए। सपोज आपका कोवर्कर को कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो इनफॉर्मली आप एक एग्जाम्पल देके उसको फटाफट से समझा दिए बिफोर द क्लास, सो वो इजीली हो गया, समझ आ गया, तो दैट इज कॉल्ड शेयरिंग आइडियाज। हो गया। अभी स्कूल बेनिफिट फ्रॉम टीचर, क्या क्या स्कूल को बेनिफिट मिल रहा है टीचर से, देखो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, मतलब टीम वर्क से। टीचर्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज टू प्रोवाइड सिस्टमैटिक प्रोफेशनल असिस्टेंस टू बिगनर्स। तो यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे जो टीचर्स रहते हैं ना, वो ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कौन से वे में ऑर्गेनाइज्ड है, ऑलवेज वो ट्राई करते हैं सिस्टमैटिक प्रोफेशनल असिस्टेंस दे बिगनर्स को। जो भी बिगनर्स हैं या फिर एज ए टीचर आप जब जा रहे हो ना, एक न्यू टीचर आए अभी, तो उनको अगर सपोर्ट करना है तो आप क्या करते हो, आप डायरेक्शन देते हो, बिकॉज आप एक ओल्ड टीचर हैं या फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप सिस्टमैटिक वे से उसको अपने प्रोफेशनल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे बिगनर्स को। नेक्स्ट, थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ट्रेनिंग सेशन, थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ट्रेनिंग सेशन टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट स्मार्टर टुगेदर। एक साथ ये लोग काम करेंगे, सो एक साथ स्मार्ट बन सके, इम्प्रूवमेंट हो सके। ओके, मैथोलॉजीज को एग्जामिन कर रहे हो ना, दैट मीन्स मैथोलॉजीज को यूज करते हो एग्जाम्स में, सो वो मैथड्स को भी एग्जामिन करना चाहिए, बिकॉज हम डे बाय डे अपडेटेड हो रहे हैं और भी इम्प्रूव कर रहे हैं, तो सेम मैथोडोलॉजीज ऑल दिस टाइम यूज करने से क्या बेनिफिटेड होंगे हम, तो उसके अकॉर्डिंग जजमेंट करना चाहिए। तो ये हो गए पॉइंट, कर देती हूँ। ओके, सो इसके बाद का पॉइंट क्या होगा, मेंशन, तो आपका स्पेस भी कवर हो जाएगा, कॉपी के स्पेसेस तो कवर ही हो जाएगा, बिकॉज 7 पेजेस का है, आप लिखोगे तो 6 to 7 पेजेस तो हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। अगर कुछ पॉइंट्स को स्किप भी कर दो फिर भी बहुत सारा पेजेस हो जाएगा, 5 to 6 पेजेस बहुत है, एनफ है। तो स्कूल बेनिफिट्स यहाँ से आप मेंशन कर देंगे, एंड उसी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मार्क किया था, बट मार्कअप पॉइंट्स और नहीं लिखना पड़ेगा, बिकॉज सेम सेम बार बार हम नहीं लिखेंगे। ओके, सो इसको हम स्किप करने वाले हैं। देन नेक्स्ट में चलते, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, जो सेकंड पार्ट है, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट क्या है, दैट इज पेरेंट्स के रोल लिखने। पेरेंट्स प्ले ए वाइटल रोल इन स्टूडेंट्स एजुकेशन, स्टूडेंट्स एजुकेशन में पेरेंट्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स। फॉर्मेटिव ईयर्स मीन्स बच्चे जहाँ पे तैयार हो रहे हैं, दे आर नॉट इन ग्रेजुएशन पॉइंट, दे आर इन द टीन एज पॉइंट, एंड वो तैयार हो रहे किसके लिए, फॉर अपकमिंग फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए जब बच्चे तैयार होते हैं तो दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेटिव, जहाँ पे एजुकेशन एलिमेंटरी हो, तो वो फॉर्मेटिव ईयर्स है, एंड उस टाइम पे बच्चों को गाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये पेरेंट्स का पहला रोल है।
व्हेन टीचर्स एंड पेरेंट्स एक्ट एज ए टीम, वहां पे क्या था, कलीग एंड जो भी उसका टीचर है, मतलब टीचर एंड उनके कोवर्कर्स टीम अप कर रहे थे कोई भी टास्क के लिए, या फिर स्टूडेंट टीचर टीम अप हो रहे थे कोई भी प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिट लेने के लिए। बट यहाँ पे पेरेंट्स एंड टीचर टीम अप होंगे, act as a team. It can reinforce positive behavior and learning skill developed in the classroom and practice at home. जो भी टीचर क्लासरूम में पढ़ाया, जो भी लर्निंग स्किल पॉजिटिव बिहेवियर टीचर ने क्लासरूम में समझाया, उसी चीज को प्रैक्टिस करवाएंगे कौन, पेरेंट्स होम पे। when students see educators and parental figures working together, जब एक स्टूडेंट देखेगा कि एक ही वर्क के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, कौन मेहनत कर रहे हैं, हमारा टीम, दैट इज टीचर प्लस पेरेंट्स। ये जो टीम है, टीचर प्लस पेरेंट का टीम जो है, टीचर प्लस पेरेंट, ये टीम वर्क कर रहे, तो वो भी एजुकेशन को वैल्यू देगा, एजुकेशन को और वैल्यू देगा। दे लर्न टू वैल्यू एजुकेशन, इससे उनको वैल्यू एजुकेशन मिलेगा, वैल्यू एजुकेशन मिलेगा। एंड गेट एकेडमिक एंड बिहेवियरल सपोर्ट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड क्लासरूम, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड क्लासरूम। तो दोनों चीज के लिए उनको सपोर्ट मिलेगा, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड क्लासरूम के लिए हेल्प हो जाएगा। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन पॉइंट अकॉर्डिंग टू पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे ओनली ना एडवांटेज लिखना है, एंड आप यहाँ पे एडवांटेज के साथ जब हेडिंग्स लिख लो, बुक में ना इंपॉर्टेंस के पॉइंट अलग से हैं, सेम पॉइंट्स को अलग से मेंशन किया है, फिर रिपीट किया है एडवांटेज के पॉइंट्स को, इतना ज्यादा नहीं लिखना है, ऊपर आपको हेडिंग मेंशन करना है, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन टीम वर्क, importance and advantage of parental involvement in teamwork। एंड कितने पॉइंट्स लिखने हैं, ओनली 5 पॉइंट्स, ओनली 5 पॉइंट्स। ऑलरेडी आपको पता है कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट अगर हुआ तो क्या क्या हेल्प हो जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व स्टूडेंट अचीव मोर, ये तो हो गया, स्टूडेंट अचीव मोर रिगार्डलेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। टीचर्स का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं देखना है, पेरेंट्स का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को नहीं देखना है। अगर टीचर एंड स्टूडेंट्स टीचर एंड पेरेंट्स एक साथ वर्क करे टीम अप करके, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्टूडेंट्स अचीव मोर, स्टूडेंट्स को और बेनिफिशियल मिलता है, बेनिफिशियल पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे कोई रेशियल बैकग्राउंड, पेरेंट्स के एजुकेशनल लेवल कोई मैटर नहीं करता है, ओनली स्टूडेंट अचीव करता है ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं है जो पेरेंट्स को एजुकेटेड होना बाउंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही इलिटरेट पर्सन्स के भी बच्चे बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं, ओएस आईएएस ओपीएससी क्लियर करते, यूपीएससी क्लियर करते, बहुत बच्चे हैं, टीचर्स बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस मेंटेन करते हैं, मतलब रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे एज ए गाइडेंस कौन प्रोवाइड करेगा, पेरेंट्स। व्हेन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन स्टूडेंट्स, parents are involved, students exhibit more positive attitude and behavior। always think करते हैं ना, स्टूडेंट्स जब छोटे रहते हैं, फॉर्मेटिव एज में रहते हैं, फॉर्मेटिव प्रिपरेशन में रहते हैं, जस्ट लाइक एलिमेंट्री एजुकेशन, तो वो अटेंशन बहुत चाहते हैं, क्या ना, टीचर के साथ पेरेंट्स भी उतना ही अटेंशन दे, प्रेज करे, रीइंफोर्स करे, अगर वो कुछ बेटर करके लाया तो उसको सपोर्ट करे, उससे उसका जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो डबल्ड अप हो जाएगा, एंड डबल्ड होने से क्या होगा, और ज़्यादा वो पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिहेवियर वो दिखाएगा, एग्जिबिट करेगा। अच्छा, तो और एक पॉइंट है, टू हैव लॉन्ग लास्टिंग गेन्स फॉर स्टूडेंट्स। पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व है ना कोई भी एक्टिविटीज में, तो उनके लिए जो भी चीजें हैं, दैट इज अ लर्निंग और बिहेवियर लर्निंग एटसेट्रा, एकेडमिक सेशन हो या नॉर्मल लाइफ में भी, वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, बच्चों के लिए लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे कल्चर के अकॉर्डिंग है, तो वो पॉइंट को आप स्किप कर दो बिकॉज लेंथी है। यहाँ पे आप इस पॉइंट को मेंशन करेंगे, स्कूल्स दैट work well with families have better teacher moral and higher ratings of teacher by the parents। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर स्कूल्स जो वर्क करता है फैमिलीज के साथ, तो उसके थ्रू टीचर्स का जो मोरालिटी है, जो भी बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, एंड उसके साथ हायर रेटिंग्स ऑफ टीचर्स बनते हैं।
मतलब हम टीचर्स अगर ऑलवेज बच्चों के लिए थिंक करते हैं एंड उनके लिए, उनके बेटर के लिए आप पेरेंट्स के साथ बात करते हो, इन्वॉल्व होते हो, अटैच्ड होते हो, तो आपका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है, हाई रेटिंग्स मिलते हैं. स्कूल programs that involve parents outperform identical programs without parent and family involved. So यहाँ पे जो स्कूल बोला गया, जो स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं ना जहाँ पे पेरेंट्स को that involve parents outperform identical programs without parent and family involvement. यहाँ पे बोला गया जो स्कूल में टीचर्स किसको इंक्लूड करते हैं, पेरेंट्स को इंक्लूड करते हैं, उनको परफॉर्म करने बोलते हैं, एंड जो स्कूल में परफॉर्म वो नहीं करते, ये दोनों के अंदर बहुत सारा डिफरेंसेस है, बहुत सारा डिफरेंसेस है. दैट इज एक स्कूल टीचर एंड पेरेंट्स टीम अप करके वर्क करें और एक स्कूल में ओनली टीचर्स वर्क कर रहा है, फैमिली और पेरेंट्स कुछ भी एडअप नहीं है. तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा. सो इफेक्टिव प्रोग्राम्स कब होगा, जब दोनों तरफ से हम ऐड हो रहे हैं, दैट इज टीचर भी ऐड होगा, उनका जो भी अटेंशन है वो भी ऐड हुआ, प्लस पेरेंट्स के फाइनेंशियल कंडीशन जो भी है सारे कुछ ऐड अप होंगे, तब जाके एक पेरेंट टीचर इन्वॉल्वमेंट जो टीम है वो बहुत बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए. इतने करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, बहुत सारा पॉइंट्स था. लास्टली इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में अगर चाहिए, मतलब हेल्प चाहिए, क्योंकि ऐसे भी होता है ना कुछ बच्चे मतलब पढ़ाई में अच्छे हैं बट उनके पेरेंट्स पैसा नहीं दे पाए तो इश्यूज आ गए, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ पेरेंट्स इज नॉट गुड, सो वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं एंड उनको इस वजह से बच्चों को निकाल देना पड़ा. तो इस प्रॉब्लम के लिए मैनेजमेंट को भी हम यहाँ पे इन्वॉल्व करें, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट है, for teaching. For teaching, we know that teaching is an never sorry teaching is a never ending process. That means teaching is a profession, or teaching is a one kind of work that was activated by the teacher in the classroom. And टीचर यहाँ पे रिप्रेजेंटेटर है जो कि क्वालिटी रिलेशनशिप मेंटेन करता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड टीचर. यहाँ पे जो टीचिंग है ना, टीचर भी है और टीचिंग प्रोसेस है. टीचिंग प्रोसेस किसके थ्रू आता है, टीचर्स के थ्रू. ये टीचर्स का जो टीचिंग प्रोसेस है अगर वो क्वालिटेटिव होता है वो स्कूल मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा, प्लस टीचर के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा से क्रिएट करेगा मैनेजमेंट का. फॉर दिस हेल्दी एसोसिएशन, ये दोनों का जो ज्वाइनिंग है दैट इज द स्कूल मैनेजमेंट प्लस टीचर. फॉर दिस हेल्दी एसोसिएशन दे नीड टू कोलैबोरेट. दैट इज कोलैबोरेट करना है, कोऑपरेटिव नहीं होना है, कोलैबोरेट मतलब सेम गोल के लिए वर्क करना है दोनों को. इंटरैक्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड रेस्पेक्ट ईच अदर. सॉरी फंबल हो रहा है. रेस्पेक्ट ईच अदर. अच्छा नेक्स्ट देखो, अभी इसके और कुछ पॉइंट्स आपको ऐड नहीं करने. नेक्स्ट यहाँ पे जो हेडिंग्स हैं उसको देखना है. फॉर बेटर टीचर एंड मैनेजमेंट रिलेशन, बेटर टीचर एंड मैनेजमेंट रिलेशन के लिए क्या चाहिए, विजिट द स्कूल. स्कूल को विजिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम टू टाइम अगर विजिट करेंगे देन टीचर एंड मैनेजमेंट का जो रिलेशनशिप है अच्छा से रहेगा. गाइड एंड ट्रेन देम. इफ यू थिंक दैट योर टीचर्स आर नॉट गुड फॉर योर स्टूडेंट्स देन उनके अकॉर्डिंग, मतलब मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए सो दैट वो अपडेटेड हो जाए एंड बच्चों के नीड्स को फुलफिल करे. टेक पीरियोडिक फीडबैक. बच्चों से एंड टीचर से दोनों से ही आपको फीडबैक लेना है, बिकॉज यू आर द मैनेजमेंट मेंबर ना. आप एक मैनेजमेंट मेंबर हो बिकॉज आप पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन को देख रहे हो, पूरे स्कूल को चला रहे हो, तो आपको गाइड करना पड़ेगा कि पीरियोडिक फीडबैक चाहिए. सो इट इज इम्पेरेटिव टू टेक फीडबैक फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रीअसेस द सिचुएशन इन द स्कूल. मतलब रीअसेसमेंट करना है, रीअसेस लिखा गया है मतलब इवैल्यूएट करना है, एग्जामिन करना है एवरी टाइम टू टाइम. ऐसे हर मंथ पे या 2 मंथ्स पे वन टाइम जाके वहाँ पे चेक करना है कि कैसे क्लासेस चल रहा है. अच्छा अगर हेल्दी रिलेशन चाहिए टीचर का मैनेजमेंट के साथ तो क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, थिंक रैशनल, थिंक पॉजिटिव, स्टूडेंट वर्सेस स्टाफ टुवर्ड्स वन टू वन इंटरेक्शन, कलेक्टिव मिशन,
कोलैबोरेटिव इफेक्टिवली शेयर द विजन। तो इतने जो पॉइंट्स है ना, इसको सर्कल करके मेंशन करना है आपको, सर्कल में मेंशन करना है, थोड़ा अट्रैक्टिव करना है, सर्कल में मेंशन करना है, जैसे हम फर्स्ट ईयर में करते थे, फर्स्ट सेम के लिए भी किए थे। ओके, तो फर्स्ट वन यहाँ पे ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग है कि टीचर के ऊपर मैनेजमेंट का ट्रस्ट रहेगा एंड मैनेजमेंट के ऊपर टीचर का ट्रस्ट रहेगा, सो दैट प्रॉपरली हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन होगा। आफ्टर दैट यहाँ पे और एक इंफॉर्मेशन है, दैट इज थिंक रैशनल, थिंक पॉजिटिव। अच्छा, सपोज थिंक कर लीजिए कि आप मैनेजमेंट के मेंबर हैं एंड आपने जज करने के लिए आ रहे हो, तो एक टीचर के साथ आपका पर्सनल गज है बोल के आप उससे बात नहीं करोगे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो आप पर्सनल पॉइंट को यहाँ पे नहीं लाएंगे, जज नहीं करेंगे, एंड ट्राई टू लुक एट द सिचुएशन फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, उनके प्रॉब्लम्स को भी समझने को ट्राई करेंगे एंड इक्वली जज करेंगे। स्टूडेंट वर्सेस स्टाफ, दैट इज स्टूडेंट एंड स्टाफ के अंदर जो पॉइंट्स हैं, दैट इज कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि स्टाफ अच्छे से वर्क नहीं करे तो उनको निकाल दो, अच्छे हमारे अकॉर्डिंग स्टाफ्स आएंगे, ऐसे ऐसे कुछ स्कूल्स में भी हो जाता है। एंड कुछ स्टाफ पर्सनल पॉइंट से स्टूडेंट्स को जज करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को थिंक करना है, उसके ऊपर रख के आपको डिसीजंस लेना है। मैनेजमेंट ऑफन मेक डिसीजन कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द स्टूडेंट फर्स्ट, सो थिंक अगेन बिफोर यू डिसएग्री टोटली। ठीक है, नेक्स्ट है टूवर्ड्स वन टू वन इंट्रैक्शन। हमेशा इंट्रैक्शन जब कर रहे हो ना, तो ऐसे 10-12 टीचर्स को मिला लिया एंड उनके साथ इंटरेक्ट करे तो नहीं होगा। एक एक टीचर्स के साथ बात करना चाहिए, उनके पर्सपेक्टिव्स को समझना चाहिए। कलेक्टिव मिशंस, तो हम ना टोटल चाहते हैं कि स्कूल का प्रोग्रेस हो, दैट इज आवर मिशन, आवर गोल। तो उसको फुलफिल करने के लिए टीचर एंड मैनेजमेंट को एट अ टाइम वर्क करना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग का भी हेल्प लेना पड़ेगा, आइडियाज लाना पड़ेगा, न्यू आइडियाज, उसके थ्रू इफेक्टिव टीचिंग होगा। कोलैबोरेटिंग इफेक्टिवली, अच्छा, दैट इज एग्जामिन बेस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस। सो हमें जो नीड है बच्चों के लिए, सो पहले तो आप मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे एज अ टीचर। आफ्टर दैट आप एग्जामिन करेंगे कि आपका जो भी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ है उसको एग्जामिन करोगे, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी प्रैक्टिसेस हैं एंड बेटर उसका ऑल्टरनेटिव है उसको जज करने के बाद वर्क करेंगे, तो सक्सेस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट लास्ट one is the share the vision. So all the staff at the school should work on the same vision. जितने भी स्टाफ है स्कूल में सब कोई एट अ टाइम सेम विजन के लिए काम करेंगे, मतलब सेम गोल के लिए काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिंग वर्क। सो दे शुड शेयर सिमिलर वैल्यूज, बिलीव, कल्चरल लिंकेज। तो एक साथ एक ही पॉइंट के लिए, एक ही रिजल्ट के लिए एक साथ काम करना है, इतना। ओके, सो नेक्स्ट फिर से आएगा 5.1 के शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स हैं। 5.1 एंड 5.2 हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने को, एंड इफ पॉसिबल हुआ देन मुझे टाइम अगर मिला मैं संडे आप लोगों का क्लास रखूंगी। अब फ्री रहना, एग्जाम आ रहे इस अकॉर्डिंग मेंशन कर रही हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो संडे आप लोगों का इवनिंग में क्लासेस रहेंगे, ठीक है? अदरवाइज फिर नेक्स्ट ट्यूसडे जैसा रहता है वैसा रहेगा। एंड लास्ट यूनिट में आ गए हैं, 4 ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे सारा कुछ क्या क्या है। उसके बाद नेक्स्ट में हम डायरेक्टली चल जाएंगे पेडागोजीज में। पेडागोजीज में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड 50-60% जो मैच कर रहे हैं सारे पेडागोजीज में जो जो है उसको पहले कर लेंगे। आफ्टर दैट जो पेडागोजी में जिनको डाउट रहेगा वो मुझे टॉपिक्स देंगे, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझा दूंगी। एग्जाम से बिफोर समझ के जाएंगे तो आपको अच्छे से लिखने में हेल्प हो जाएगा, ठीक है? इतना